हे व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है? कैसे हो आप लोग? दोस्तों, आज जो मैं आपको मतलब कुछ पढ़ाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से वो आप सबको टफ़ लगता होगा और आप उसे छोड़ना मत, क्योंकि पिछली बार वाले अटेम्प्ट के अंदर ये क्वेश्चन आया था 15 मार्क्स का, जो बच्चे छोड़ के गए थे और कंसाइनमेंट करके गए थे और कंसाइनमेंट आया ही नहीं था। हाँ, सच में कंसाइनमेंट आया ही नहीं। तो और ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन है, एकोमोडेशन ऑफ बिल बोलते हैं इसको, जो बच्चों को टफ़ लगता है। तो मैं आपके लिए ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ और इतना इजी तरीके से बताऊँगा कि आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। कुछ ज़्यादा माथापड़ी नहीं करनी है, एंट्री सबको आती है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलते हैं नोटबुक पे। कोई वाइट बोर्ड नहीं, कुछ नहीं, सीधा नोटबुक पे चलते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं, सीधा एंट्री बताऊँगा। चलो। तो दोस्तों, एकोमोडेशन ऑफ बिल में क्या होता है कि जब हमें किसी केस की ज़रूरत पड़ती है तो हम हमारे फ्रेंड से या फिर हम किसी और पार्टी से हम केस का जुगाड़ करवाते हैं। सीबीसी लैंग्वेज में बताता हूँ, केस का जुगाड़ एकोमोडेशन ऑफ बिल कहलाता है। ठीक है, अब चलो मैं आपको इसका एक सिंपल सा फंडा बता देता हूँ कि इसके अंदर आखिर ऐसा क्या होता है और कैसे करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम बेसिक एकोमोडेशन ऑफ बिल देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, देखो। सबसे पहले क्या हुआ ये आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहले अपने ऊपर अपन ने ना एक बिल ड्रॉ किया, ठीक है, जो कि ये मिस्टर बी है। मिस्टर बी ने, ये हमारा फ्रेंड है समझ लो, इसने वो बिल एक्सेप्ट किया। अब बिल एक्सेप्ट किया तो सबको पता है बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री होती है ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। इसके यहाँ से बिल एक्सेप्ट हुआ, इसने बिल इसको सेंड किया, तो इसकी अपोजिट एंट्री यहाँ होगी। यहाँ एंट्री क्या बनेगी? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीस अकाउंट। ठीक है, कितने का बिल हुआ? 1 लाख का। 1 लाख का बिल हमें इधर रिसीव हो गया। ठीक है, अब क्या होता है कि हमें पैसों की ज़रूरत थी तो हमने जुगाड़ किया और हमने क्या करा, हमने इसको कराया डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट कराने पर क्या एंट्री होती है? सबसे पहले डिस्काउंट कराया तो सीधी सी बता, केस रिसीव होगा। केस रिसीव होगा तो हमने करा एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, कितने से? 95,000। ठीक है, अब क्या होता है कि डिस्काउंट अपना एक्सपेंस होता है, तो ये 5,000 का बैंक ने मतलब चार्ज लिया। 1 लाख का अपन ने डिस्काउंट कराया तो 5,000 का बैंक ने लिया चार्ज। अब चार्ज लिया तो ये भी लगेगा डेबिट में। ठीक है, और फिर अपन बिल्स रिसीवेबल अकाउंट जो हमने यहाँ पे क्रेडिट किया, मतलब यहाँ पे जो हमने डेबिट किया था बिल रिसीवेबल अकाउंट, वो यहाँ हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो अब अपने पास केस आ गया और यहाँ बी के पास इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, बी को इससे कोई लेना देना नहीं है, तो कहीं पर भी जाके करवा। ठीक है, अब क्या होता है जब ड्यू डेट आती है, जैसे ही ड्यू डेट आएगी तो अपन क्या करेंगे, जो अपने पास मतलब अपन ने जो ये पैसे लिए थे ना, ये वाले बी से, अभी तो बिल्स और ये बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को अपन ने डेबिट मार दिया था। अब क्या करेंगे अपन, ये बी को जो अपन ने डेबिट कर रखा है इसको क्रेडिट मारेंगे, इसका पैसा इसको लौटाएंगे। तो अपन ने यहाँ पे कर, ये क्रेडिट था, अब इसको डेबिट करेंगे। बीस अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट, अपने यहाँ से केस गया। अब इसको केस रिसीव हो गया, इसको केस कितने का रिसीव हुआ? जितने का इसने अपन को दिया। 1 लाख रुपए का केस रिसीव हुआ। अब क्या होगा कि बिल बिल जो है ना ऑनर्ड होगा। ऑनर्ड कौन करेगा? बी करेगा। बी मतलब कि बी ने जो बैंक से जो अपन को मतलब ये जो बी ने बिल ड्रॉ किया था, अब ये बैंक को पे कर देगा। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि क्या होता है कि अपन ने जो यहाँ डिस्काउंट कराया ना, अब डिस्काउंट कराया तो बैंक किससे लेगा पैसे? बैंक जिसका बिल रिसीवेबल होगा, मतलब कि जिसने बिल को एक्सेप्ट किया होगा, तो बैंक इसके पास जाएगा। और इसके पास कब जाएगा? जब अपन इसको पैसे दे देंगे तभी तो ये बिल को दे पाएगा। तो यहाँ पर दे दिया। इसको आप थोड़ा दिमाग में रखना, क्योंकि जो बड़ा वाला क्वेश्चन आता है उसमें ये दोनों का ही होता है मेन। एकोमोडेशन ऑफ बिल बोलती ही इन दो के चक्कर में है कि अपन ने डिस्काउंट कराया, अब अपन ने डिस्काउंट करा दिया लेकिन अपने पास पैसे टाइम पे आया नहीं। अब बी के पास बैंक पहुंच गया, अब बी पैसा दे नहीं पाता है, बी पैसा नहीं दे पाता, तो अब अपन बिल ड्रॉ करते हैं, अपन बिल एक्सेप्ट करते हैं, फिर बी के पास बिल पहुंचता है, बी डिस्काउंट कराता है, फिर उन पैसों से बी पे करता है। तो ये आगे वाली कहानी में है। तो आप ये वाला एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए एकोमोडेशन ऑफ बिल का। बस समझ लेना, क्वेश्चन कोई भी आए आप कर लोगे। मैं तो क्वेश्चन देखता भी नहीं हूँ, सच बता रहा हूँ। मैंने लगभग 30-40 क्वेश्चन तो ये कर लिए और भी बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आ जाता है ये वाला क्वेश्चन जो मैं तुम्हें बता रहा था, ये वाला। चलो देखते हैं क्या होता है कि दो बंदे होते हैं एक्स और वाई। सपोज आप वाई हो, मैं एक्स हूँ। ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास में कि यार मेरे को है ना पैसों की ज़रूरत है, तो तू एक काम कर, एक बिल ड्रॉ कर दे। मतलब मैं बिल ड्रॉ करता हूँ, तू एक्सेप्ट कर ले। तो मैंने बिल ड्रॉ किया, आपने एक्सेप्ट किया। आपने एक्सेप्ट किया तो क्या एंट्री बनेगी? एंट्री बनेगी कि एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, क्योंकि आप बिल पे कर रहे हो। ठीक है, हमने लिया 4,000 का बिल। ये देखो 4,000 का बिल लिया। अब क्या होता है, मेरे पास वो बिल रिसीव हो गया। मैं गया बैंक के पास दौड़े दौड़े कि बैंक मेरा ये बिल रिसीवेबल है, आप इसे रख लो और डिस्काउंट कर दो। डिस्काउंट कितने को हुआ? केस अकाउंट डेबिट टू ये डिस्काउंट अकाउंट।
3920 रुपये का हमने मतलब केस रिसीव हुआ, 80 रुपये का डिस्काउंट मिला, 4000 रुपये की टोटल हो गई। यहाँ में हमने डेबिट किया, यहाँ हमने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। इसके पास कोई एंट्री नहीं होगी, अब इसको कोई लेना देना नहीं है, मतलब आपको कोई लेना देना नहीं है, मैं कहीं पे भी डिस्काउंट कराऊँ, आपको तो आपका पैसा टाइम पर चाहिए। अब क्या होता है कि ये जो बिल हमने अभी डिस्काउंट करवाया, इस बिल के अंदर 50-50% की कमिट हुई होती है कि 50% तू रखेगा, 50% मैं रखूँगा डिस्काउंट होने के बाद, क्योंकि दोनों को पैसों की ज़रूरत होती है, ठीक है। ये होता है एक पैसों का जुगाड़ करना। तो अब क्या होता है कि जो हमने बिल डिस्काउंट कराया था इसमें से 50% इसको भेजना है। अब 50% भेजना है तो सीधी सी बात है, ये जो डिस्काउंट का 80% चार्ज लगा है ये भी 50-50 होगा। अब ये 50-50 होगा तो क्या होता है कि वाई अकाउंट डेबिट, ये जो हमने यहाँ क्रेडिट किया था हम इसको यहाँ डेबिट मार रहे हैं। 4000 रुपये रिसीव हुए थे, 2000 वापस दे रहे हैं, 2000 वापस दिए तो इसको 2000 सेंड कर दिए, 2000 सेंड किया तो सीधी सी बात है जो 80 रुपये का चार्ज हमारा लगा है डिस्काउंट पे, उसका 40 मतलब 50% ये भुगतेगा। तो 40 रुपये अपन इसको सेंड करेंगे और पैसे 1960 रुपये ही भेजेंगे, 4000 में से 1960 रुपये इसको भेजेंगे और 40 रुपये का जो डिस्काउंट पड़ा है वो इसको सेंड किया, इसने रिसीव किया, इसको क्या होगा, ये एंट्री करेगा केस अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, ठीक है। अब आती है मज़े की बात, जैसे कि ये 1 अप्रैल था, ये उसके बाद में 3 महीने का, 3 महीने बाद का है ना, 4 अगस्त। अब क्या होता है, सुनना ध्यान से, जैसे ही अपन ने इसको पैसे भेज दिए, मैच्योरिटी जब डेट आती है ना, मैच्योरिटी डेट, तो क्या होता है कि साला ये मतलब ये जो है ना, ये वाई अकाउंट, ये वाई जैसे तुम हो समझ लो, तो तुम क्या होता है तुम पैसे दे नहीं पाते हो, तुम्हारे पास पैसे होते नहीं है, ठीक है। अब तुम्हारे पास पैसे होते नहीं है और बैंक आने वाला होता है तुम्हारे पास, तो तुम मेरे को बोलते हो इसी दिन, है ना, ये 4 तारीख को ही, तो अब तुम बोलते हो यार मेरे पास पैसा नहीं है, एक काम कर अब तू बिल ड्रॉ कर एक, और मैं बिल ड्रॉ करता हूँ, तू एक्सेप्ट कर। तो मैंने एक्सेप्ट किया, 7,000 का बिल, इसको इस कहानी को ध्यान रखना, ठीक है। मैंने 7,000 का बिल एक्सेप्ट किया, वाई अकाउंट डेबिट 7,000 टू बिल्स पेबल अकाउंट 7,000 से, ठीक है। अब क्या होता है, मैंने बिल जब मैंने एक्सेप्ट किया तो इसके पास बिल्स रिसीवेबल आ गया। अब इसने जाके डिस्काउंट करा लिया, डिस्काउंट की सेम एंट्री जो यहाँ हुई थी वो एंट्री यहाँ होगी, बस इस हिसाब से होगी। यहाँ क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, कितने का हुआ, 7,000 का बिल रिसीव हुआ था तो डिस्काउंट भी 7,000 का ही होगा। जो हमने यहाँ किया था ना, पहले डेबिट हुआ था फिर हमने क्रेडिट किया, सेम यहाँ पे भी पहले डेबिट हुआ है, यहाँ क्रेडिट हुआ है। अब क्या होता है, कहानी सुनना, अब जैसे ही हमने बिल डिस्काउंट कराया तो 400 रुपये तो हमारे पड़े डिस्काउंट के झटके के, ठीक है, और 6,600 रुपये रिसीव हुए। अब आती है मज़े की बात, मज़े की बात ये होती है कि इसको बिल डिस्काउंट, इसको मतलब नया बिल क्रिएट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ये जो हमने 2,000 रुपये लिए थे, 2,000 रुपये इसको सेंड कर दिए थे, बचे हुए 2,000 रुपये जो है ना वो हम इसको दे नहीं पाए। अब इसको हमने पैसे दिए नहीं और बैंक इसके पास आने वाला है, तो ये बेचारा पैसे कहाँ से देगा, जब इसके पास पैसे रिसीव होंगे तभी तो ये पैसे दे पाएगा। तो क्या होता है कि ये बोलता है तू साले तू बेटा बिल नया बिल ड्रॉ मैं ड्रॉ करूँगा तो एक्सेप्ट कर, उसको मैं डिस्काउंट करूँगा और उन डिस्काउंट के पैसों से मैं बैंक को पैसे दूंगा। ये देखो, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, नया बिल तो ड्रॉ, ये जो नया बिल आया है इसके पास, इसने इसको डिस्काउंट करा लिया, डिस्काउंट करा के 6,600 रुपये आए, उसमें से जो पुराने 4,000 रुपये थे, जो ये वाले हैं, ये पुराने 4,000 रुपये जो थे ये इसने जाके पे कर दिए बैंक को। अब आती है कहानी मज़े की बात कि ये जो 400 रुपये का जो ये हुआ है ना डिस्काउंट, ये पैसा ये क्यों भुगतेगा, क्योंकि ये बिल ड्रॉ किसके कारण हुआ, किसकी गलती के कारण हुआ, मेरी गलती के कारण, एक्स की गलती के कारण, तो ये नहीं भुगतेगा फिर, ठीक है। अब ये नहीं भुगतेगा तो अब ये क्या करता है, इसने पे तो कर दिया, लेकिन अब आता है मज़े की बात, आगे चलते हैं। आगे क्या होता है कि रिमिटेशन होता है एक्स अकाउंट। अब क्या करते हैं अपन, है ना, इसको पैसे, ये जो इसने 7,000 का ड्रॉ किया था ना, इसमें से 4,000 तो चले गए, बचे कितने, 3,000 रुपये। अब ये 3,000 रुपये, इस 3,000 रुपये में से सुनना ध्यान से, तो क्या होता है कि दोस्तों अपन यहाँ से देखते हैं, देखो नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ देखेंगे अपन। अब क्या होता है कि आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो वहाँ लिखा होगा रिमिटेशन का, सेकंड बिल का, तो क्या होता है जो 7,000 का ड्रॉ करते हैं बिल, उसमें से 1,300 रुपये इसको भेजने होते हैं। तो 1,300 रुपये तो हम भेज देंगे, इस 7,000 में से हमने जो डिस्काउंट कराया 6,600, इसमें से 4,000 हमने पे कर दिया, बचा कितना, 2,000 रुपये बचा, 2,600 रुपये बचा, 2,600 में से 1,300 रुपये इसको भेजने थे। तो हम करेंगे एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट सबसे पहले, तो ये तो सीधा सा फंडा है। इसकी टोटल छोड़ दो एक बार, 1,300 रुपये वहाँ क्वेश्चन में लिखा होगा। अब बात आती है सर ये जो डिस्काउंट हुआ है 400 रुपये का, इसमें गलती किसकी है, गलती है इस बंदे की, हमारी, मेरी गलती है, एक्स की गलती है। तो मैं क्यों, मतलब मैं क्यों भुगतूँ ये 400 रुपये पूरे, मैं क्यों भुगतूँ, मेरे को बिल, नया बिल लेना ही इसकी वजह से पड़ा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे अपन एक कैलकुलेशन करेंगे छोटी सी, और उससे अपन निकालेंगे कि डिस्काउंट का अमाउंट कितना पड़ना चाहिए, मतलब एक्स कितना भुगतेगा उस डिस्काउंट में से। तो देखो,
2000 रुपये तो उसके पहले से बचे हुए थे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। और ये जो 1300 रुपये है ना, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा लिमिटेशन का, कि मतलब 7000 का बिल ड्रॉ हुआ, उसमें से 1300 रुपये हमने बाद में वापस इसको भेज दिए। तो ये 1300 रुपये, ये 2000 रुपये, इस 1300 रुपये में भी उसके डिस्काउंट का कुछ ना कुछ हक है, और ये जो 2000 रुपये उसकी गलती के कारण हमें डिस्काउंट कराना पड़ा, इसमें भी उसका हक है। तो टोटल मिला के 1300 प्लस 2000, देखो 1300 प्लस 2000, ठीक है, 3300 आया। इसमें अपन डिवाइड मारेंगे, हमारे पास केस कितना रिसीव हुआ था, 6600 डिवाइड बाय 6600, और कितना आया 0.5। अब अपन इसमें करेंगे इंटू, इंटू क्या करेंगे, इंटू करेंगे अपन डिस्काउंट की अमाउंट, कितना है 400, इसको इंटू करेंगे 400 से, टोटल मिला के 200 रुपये का आ गया अपना डिस्काउंट। तो ये 200 रुपये का डिस्काउंट भुगतेगा वो, क्या होता है 6600 रुपये रिसीव हुए, 2000 रुपये पहले के बचे हुए थे, 1300 उसको भेजे, तो 2000 प्लस 1300 टोटल मिला के हो गया 3300। 3300 बटे 6600 करेंगे, 6600 क्या होता है जो अपन के बाद डिस्काउंट करने के बाद रिसीव होता है, इसको करेंगे तो 0.5 आएगा, उसको इंटू मार देंगे अपन डिस्काउंट की अमाउंट से, जो हमने डिस्काउंट हमारा जो चार्ज कटा 400 से, तो निकल के आ जाएगा 200 रुपये, जो कि वो भुगतेगा। तो आगे 200 रुपये, ठीक है, ये हो गया पूरा एंट्री। अब क्या होता है इसका, अगर पूरा हिसाब करेंगे तो एक्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट, बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, 1500 1300 200 इसके पास भेज दिया, इसको भेजेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू वाइस अकाउंट 1500, क्योंकि ये डिस्काउंट का अमाउंट वही अकेला नहीं भुगतेगा, ठीक है। अब चलते हैं, अब क्या होता है इसमें, अब ये थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है इसलिए, अब इसमें नया बिल ड्रॉ होता है, ये भी आप सीख लो। अब नया बिल ड्रॉ हुआ, वापस नया बिल ड्रॉ हुआ, मतलब कि जो ये जो सेकंड बिल जो हुआ था ना, उसको डिस्काउंट एंड पे द बैलेंस, मतलब कि क्या हुआ, जो सेकंड बिल 7000 का था, वो अपन ने क्या करा कि पे किया है ना, ये जो जैसे कि ये है ना, ये यहाँ पे वाई अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, तो अब ये क्या हो गया, अपन वो हो गए, क्या बोलते हैं उसको, लुट गए, है ना, देसी भाषा में लुट गए। तो देखो, वाई अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 7000 का था, अपन ने क्या किया था, एक्सेप्ट किया था, अपन ने एक्सेप्ट किया था ना बिल को, अपन ने एक्सेप्ट किया था बिल को, तो अपन क्या हो गए, अपन हो गए डेफिशिएंट, मतलब अपन मतलब ये जो है ना एक्स, ये जो वाई है ना, अभी अपन से पैसा रिकवर नहीं कर सकता है, तो सबसे पहले इसको कैंसिल करेंगे, ये आपने सीखा हुआ होगा, मैं मानता हूँ कि आपने सीख लिया होगा। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू वाइस अकाउंट, यहाँ क्या होगा, एक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जो पहले जो फर्स्ट एंट्री हुई थी ना ये वाली, इसको अपन उल्टी कर रहे हैं अभी, ठीक है, इसको यहाँ उल्टी कर दी। जब ये बिल, जब अपन ऐसा होता है ना कि पैसा रिकवर नहीं हो रहा, तो उस जो बिल्स पेबल और रिसीवेबल की होती है एंट्री, उसको उल्टा कर देते हैं। अब लिखा है 25% रिकवर होगा, 25% रिकवर हो रहा है, मतलब कि ये जो है ना एक्स, ये जो वाई है ना, ये एक्स से सिर्फ और सिर्फ 25% ही ले पाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, डेब्ट अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, तो इसका 25% ही ले पा रहा है। अब ये अब आप सोच रहे होंगे 3500 कैसा आया, 3500 ऐसे आया कि हम यहाँ शुरू से देखेंगे कि वाई कितनी बार डेबिट हुआ है और कितनी बार क्रेडिट हुआ है, उसका टोटल हिसाब करके 3500 अमाउंट निकलेगा। 3500 अमाउंट निकला, उसमें से अपन ने 8,075 रुपये 25% रिसीव हुआ, और 2,625 रुपये का बेड डेप्ट पड़ा, और एक्स को अपन ने 3500 रुपये, एक्स को 3500 रुपये रिसीव हो गए। तो वाई अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डेफिशिएंस अकाउंट, डेफिशिएंस यहाँ क्यों आया, यहाँ बेड डेप्ट आया क्योंकि ये अब रिकवर नहीं हो सकता, डेफिशिएंस इसलिए आया क्योंकि हमारा तो प्रॉफिट हो गया ना, हमें पैसा देना नहीं पड़ रहा, तो 3500 और ये एंट्री हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने आपको एक ओवरऑल दिया, मेरे को कोई मोटिव नहीं था आपको पढ़ाने का, मेरे को बस लगा कि आपको एक बार बता देता हूँ, क्योंकि मेन ये जो सेकंड टाइम वाला जो वापस बिल ड्रॉ होता है ना, यहाँ बच्चों को दिक्कत आ जाती है, मेरे को तो नहीं आई थी कभी भी, सच बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने एकदम फंडामेंटल यूज़ किए, बेसिक फंडामेंटल अकाउंट्स के, बहुत ईजी है, आप देख सकते हो। मैं एकदम डीप में घुस के पढ़ाई की है, मैंने कभी भी सिर्फ एक बंदे की पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचा है, मैंने सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंट्री की है, कि अगर एक्स ने ऐसे किया है तो वाई के वहाँ कैसा एंट्री हो रहा होगा, सेम मैंने ऐसे पढ़ाई किया है, आप देख सकते हो। तो चलो ठीक है, फिर ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज के कुछ क्वेश्चन है, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे कर देना मैसेज, मेरे पास लगभग हर टॉपिक के प्योर मैंने अपने नोट्स बना रखे हैं वो टॉपिक वाइज, तो आप देख सकते हो ये सारे सिर्फ और सिर्फ बिल्स ऑफ एक्सचेंज के हैं, ये यहाँ से। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, और एक चीज़ याद रखना दोस्तों, आज जो सपना देखा है ना वो कल हकीकत होगा, आज जो औकात में नहीं है कल वो जेब में होगा, ये बात हमेशा याद रखना।